डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मिराकल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम एमए प्रीवियस की क्लास में आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है आर्थिक विकास में कृषि का योगदान। आर्थिक विकास में कृषि का योगदान, दैट इज़ रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी अर्थव्यवस्था को मुख्यतया 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र। कृषि प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अवयव है। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि, जिसमें वनिका और पशुपालन दोनों आ जाते हैं, खनन तथा मछली पालन शामिल किए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग आते हैं और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं जैसे बैंकिंग, परिवहन, बीमा, व्यापार आदि शामिल होते हैं। हाँ, विकसित देशों में विकास की नींव कृषि क्षेत्र द्वारा रखी गई है, खास तौर पर उन देशों में जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास आंतरिक स्रोतों द्वारा किया है। विशेषकर विकास की प्रारंभिक अवस्था में कृषि विकास अपने बहुत से स्रोतों के द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था का विकास करता है। प्रोफेसर कुज़नेट्स के अनुसार अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि मुख्य रूप से 3 प्रकार से सहयोग करती है, जिसमें पहला है साधन अंशदान, दूसरा है उत्पादन अंशदान और तीसरा है विपणन अंशदान। अब हम इन तीनों का अलग अलग से अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला है साधन अंशदान यानी फैक्टर कंट्रीब्यूशन। फैक्टर कंट्रीब्यूशन भौतिक पूंजी को प्राप्त करने के लिए गैर कृषि क्षेत्रों की कृषि विकास कुछ साधनों द्वारा दूसरे क्षेत्रों को हस्तांतरण करता है। कृषि विकास कुछ साधनों का दूसरे क्षेत्रों को हस्तांतरण करता है। ये सभी संसाधन उत्पादक में सहायक होते हैं। इन संसाधन को गैर कृषि क्षेत्र में हस्तांतरण साधन अंशदान कहलाता है। साधन अंशदान निम्न प्रकार से होता है, जिसमें पहला है पूंजी का प्रावधान यानी प्रोविजन ऑफ कैपिटल। भौतिक पूंजी को प्राप्त करने के लिए गैर कृषि क्षेत्र की पूंजी की आवश्यकता होती है। गैर कृषि क्षेत्र अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में यह पूंजी कृषि क्षेत्र में पैदा होती है और तत्पश्चात अन्य क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दी जाती है। बंद अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक अवस्था में कृषि क्षेत्र आय, पूंजी और श्रम को अधीन करता है। यद्यपि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था होते हुए भी पूंजी का बाहरी स्रोत जैसे विदेश सहायता, विदेशी व्यापारिक निवेश का आर्थिक विकास में बहुत थोड़ा अंश होता है। दूसरा है श्रम का प्रावधान यानी प्रोविजन ऑफ लेबर। कृषि क्षेत्र गैर कृषि क्षेत्र को श्रम की आपूर्ति करता है। गैर कृषि क्षेत्र के लिए श्रम आपूर्ति के 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि, दूसरा अप्रवास और तथा तीसरा खेतीहर जनसंख्या। श्रम की पूर्ति प्रथम 2 स्रोतों से पर्याप्त और शांत नहीं हो सकती है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि धीमी गति से श्रम आपूर्ति को बढ़ाता है और जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रहित के विपरीत एक कदम है। जनसंख्या अप्रवास भी कई कारणों से जैसे धर्म, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज के अंतर के कारण संभव नहीं होता है। इन परिस्थितियों के अंतर्गत केवल खेतीहर मजदूर ही गैर कृषि क्षेत्र को ठीक ढंग से श्रम की पूर्ति कर पाता है। अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं, उत्पादन अंशदान यानी प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन। कृषि उत्पादन का अंशदान अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में 2 प्रकार से सहायता करता है, जिसमें पहला है वस्तु मजदूरी का प्रावधान यानी प्रोविजन ऑफ वेज गुड्स। जब गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना होता है तो लोगों को कृषि क्षेत्र से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सरकना पड़ता है, परंतु
जब वे नए क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में जब लोग कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी गैर कृषि क्षेत्र में आय बढ़ जाती है। फलस्वरूप उनकी कृषि पदार्थों के प्रति मांग भी बढ़ जाती है। एक अन्य कारण से भी अनाज के प्रति लोगों की मांग बढ़ सकती है। जब अनाज की कीमत बढ़ जाती है तो कृषि में बचे हुए लोगों की आय बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप उनका उपभोग भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे गैर कृषि क्षेत्र का विकास होता है उसकी कृषि पर निर्भरता एवं कृषि का गैर कृषि क्षेत्र को पूंजी, श्रम तथा कच्चे माल का सहयोग कम प्राप्त होता है। यद्यपि गैर कृषि क्षेत्र की कृषि पर निर्भरता वस्तु मजदूरी के रूप में और शक्तिशाली होती जाती है। दूसरा बिंदु है इसमें औद्योगिक कच्चे माल का प्रावधान, यानी प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो उत्पादन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में होता है, कृषि के क्षेत्र में होता है, वो औद्योगिक क्षेत्र को कच्चा माल प्रोवाइड करता है। कृषि उत्पादन अंशदान द्वारा गैर कृषि क्षेत्र, विशेषकर द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। कृषि क्षेत्र गैर कृषि क्षेत्र को कच्चे माल की आपूर्ति करता है। विभिन्न देशों के आर्थिक इतिहास से पता चलता है कि सर्वप्रथम कृषि आधारित उद्योगों द्वारा ही देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से हुआ है। प्रथम, कृषि क्षेत्र में कच्चे माल को पैदा करना आसान होता है और दूसरा, कृषि आधारित उद्योगों की तकनीक लचीली होती है और ये श्रम प्रधान तथा पूंजी प्रधान क्षेत्रों में होती है। दूसरा कारण कृषि आधारित उद्योगों के विकास का यह है कि खेतीहर मजदूरों को कृषि आधारित उद्योगों में आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है तथा इसकी मनोविज्ञान लागत भी बहुत कम होती है। कुछ नेट्स के अनुसार यह सच है कि कृषि उत्पादन मांग की आय सापेक्षता इकाई के बराबर नहीं हो सकती, परंतु निश्चय ही यह शून्य से अधिक होती है। और तीसरा जो कृषि का योगदान है वो है विपणन अंशदान, यानी मार्केट कंट्रीब्यूशन। यह अंशदान कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्रों को वस्तुओं के प्रवाह पर विशेष बल देता है ताकि अन्य क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से हो सके। यह अंशदान कई प्रकार का हो सकता है। इसमें पहला है अन्य क्षेत्रों के उत्पादन के लिए विस्तृत बाजार, यानी एक्सपांडेड मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ अदर सेक्टर्स। अन्य क्षेत्रों के उत्पादन के लिए विस्तृत बाजार, यानी कृषि क्षेत्र का विकास इसलिए आवश्यक है कि यह अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए अनिवार्य आगतें प्रदान करता है। परंतु कोई भी क्षेत्र अपने विकास के लिए न केवल जरूरी आगतें चाहता है बल्कि बढ़ते हुए उत्पादन के लिए विस्तृत बाजार भी चाहता है। अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक विकास की अवस्था में कृषि क्षेत्र गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विस्तृत बाजार प्रस्तुत करता है। कृषि क्षेत्र अब गैर कृषि क्षेत्रों का आर्थिक विकास करता है तो कृषि क्षेत्र में लगे लोगों की आय भी बढ़ जाती है। यह बढ़ी हुई आय उनकी उपभोग और उत्पादन के प्रति मांग बढ़ाती है। निसंदेह अन्य क्षेत्र अपना उत्पाद विदेशी क्षेत्र को बेच सकते हैं, बावजूद इसके कि वे अपने घरेलू बाजार तथा कृषि क्षेत्र पर निर्भर करें। व्यवहारिकता में विदेशी क्षेत्र पर निर्भरता लाभकारी नहीं होती है, खास तौर पर जब अर्थव्यवस्था अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। विपणन अंशदान का दूसरा बिंदु है कृषि पदार्थों का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को प्रभाव, यानी फ्लो ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी।
कृषि विकास एक अन्य तरीके से भी अर्थव्यवस्था की सहायता करता है। जैसे जैसे कृषि का विकास होता है और कृषि पदार्थ बाजार के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बहुत से गैर कृषि संगठन इन पदार्थों को बेचने के लिए पैदा हो जाते हैं। इन संगठनों में मुख्य तौर पर पैकिंग, वितरण तथा प्रक्रिया से संबंधित क्रियाएं शामिल हैं। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड। कृषि क्षेत्र का विकास होने के साथ जो उत्पादन में वृद्धि होती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सकता है। इसके फलस्वरूप आवश्यक विदेशी पूंजी और उपभोग पदार्थों का प्रवाह स्वदेश में प्रवाह होता है। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था को और अधिक गति मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास होने से कृषि विपणन अंशदान और साधन अंशदान को इकट्ठा करके गैर कृषि क्षेत्र का विकास करता है। उपरोक्त वर्णित कृषि की भूमिका विकास की प्रारंभिक अवस्था में तो ठीक है, परंतु जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है, वैसे वैसे कृषि की भूमिका में भी परिवर्तन आ जाता है। जब द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र का विकास होता है, तो कृषि की महत्ता कम हो जाती है। अब कृषि क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र एक दूसरे के सहायक हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में हिस्सा भी कम हो जाता है, परंतु कृषि की अन्य क्षेत्रों पर निर्भरता बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सॉरी, ये पेज थोड़ा सा आपको पढ़ने में इनकन्वीनियंस होगी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहा है। ये पॉइंट है हमारा औद्योगिक क्षेत्र का कृषि क्षेत्र में अंशदान। औद्योगिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को किस प्रकार से योगदान करता है। इसका फर्स्ट बिंदु है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कृषि क्षेत्र के उत्पादन को बाजार प्रदान करना। इसका फर्स्ट बिंदु है कृषि क्षेत्र के उत्पादन को बाजार प्रदान करना, यानी कि टू प्रोवाइड मार्केट फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। निसंदेह विकास की प्रारंभिक अवस्था में कृषि क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र को अधिक सहयोग होता है, परंतु विकास के पश्चात अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का कृषि क्षेत्र को सहयोग बढ़ता जाता है। तकनीकी दृष्टि से जब उद्योग परिपक्व हो जाते हैं और खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसकी पूंजी, श्रम और कच्चे माल पर निर्भरता कम हो जाती है, परंतु वस्तु मजदूरी यानी वेज गुड्स के प्रति मांग बनी रहती है। सेकंड पॉइंट है कृषि आगतों का प्रावधान, यानी प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स। औद्योगिक क्षेत्र ने कृषि को नया तकनीकी आधार प्रदान किया है। विकसित देशों में कृषि भी पूंजी प्रधान व्यवसाय है, जिसमें उच्च श्रेणी की मशीनों, भारी मात्रा में रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ और उच्च कोटि के बीजों का प्रयोग किया जाता है। ये सब प्रकार की आगतें औद्योगिक क्षेत्र से ही प्राप्त होती हैं। थर्ड पॉइंट है उपभोग पदार्थों की पूर्ति, यानी सप्लाई ऑफ कंजम्पशन गुड्स। विकसित औद्योगिक क्षेत्र न केवल आगतों की पूर्ति करता है, बल्कि कई प्रकार के उपभोग पदार्थों की भी आपूर्ति करता है। कृषक भी कुछ आरामदायक तथा ऐश्वर्य वाली वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर भी ऊंचा हो जाता है और यह उच्च जीवन स्तर उनको और अधिक काम करने के लिए प्रेरणा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम करना। जब औद्योगिक क्षेत्र का विकास होता है, तो कृषि से श्रमिकों का प्रवाह औद्योगिक क्षेत्र की ओर होता है, जिससे भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम हो जाता है। अधिक जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता कम रहती है और जोतों का उपविभाजन व उपखंडन की समस्या पैदा हुई है। औद्योगिकरण के कारण ही कुछ विकसित देशों जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में जोतों का आकार बढ़ा हुआ है और कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट इज बुद्धिमत्ता वाला वातावरण तैयार करना, इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट।
जब कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के संपर्क में आता है तो परंपरागत वातावरण नए वातावरण में परिवर्तित हो जाता है और यह नया वातावरण नया कौशल, पूंजी निर्माण, जन्म दर में कमी, तकनीकी आविष्कार और इससे भी महत्वपूर्ण उद्यम वर्ग पैदा करने में सक्षम होता है। और लास्ट पॉइंट है इसका, कृषि विकास के लिए अधोसंरचना का प्रावधान। निसंदेह कृषि का आधुनिकीकरण आधुनिक कृषि आगतों पर निर्भर करता है, परंतु उनके उपयोग के लिए कई प्रकार की सहायक क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए यातायात के साधन, ऊर्जा, अनुसंधान, प्रयोगशालाएं इत्यादि औद्योगिक क्षेत्र की ही देन है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जो हमें बताता है कि कृषि क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र को अंशदान, जिसमें पहला बिंदु है उद्योगों के कच्चे माल की आपूर्ति। बहुत से उद्योगों में प्रयोग होने वाला कच्चा माल कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। जब कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है तो औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र को कच्चे माल की आपूर्ति अधिक होती है। दूसरा है वस्तुओं की आपूर्ति, यानी सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। जब खाद्यान्न बाजार में पहुंचते हैं तो कृषि क्षेत्र की आधिक्य होता है, जो गैर कृषि क्षेत्र को प्राप्त होता है। पिछले 40 वर्षों से केवल पंजाब ही ऐसा राज्य रहा है जहां से सबसे ज़्यादा अनाज बाजार में पहुंचा है। पंजाब राज्य में कृषि क्षेत्र का अन्य राज्य की अपेक्षा तीव्र गति से विकास हुआ है। थर्ड पॉइंट है कृषि तथा विदेशी व्यापार। यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात भारत अनाज का आयात करता रहा है, फिर भी यहाँ से कृषि आधारित उद्योगों को कृषि उत्पादों का निर्यात भी करता रहा है। इस प्रकार देश को अनिवार्य विदेशी विनिमय भी प्रदान करता है, जिसकी वजह से पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र को बाजार का प्रावधान। कृषि विकास होने पर कृषकों की आय में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से इन कृषकों की औद्योगिक वस्तुओं की मांग में विस्तार होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक वस्तुओं के प्रति मांग में विस्तार इस बात का प्रतीक है। और नेक्स्ट है गैर कृषि क्षेत्र को श्रम तथा पूंजी का प्रावधान। विकास की आरंभिक अवस्था में कृषि क्षेत्र ही श्रम तथा पूंजी का एकमात्र स्रोत होता है। इसी कारण इसको औद्योगिक क्षेत्र का संरक्षक भी कहा जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि कृषि क्षेत्र का विकास होने से औद्योगिक क्षेत्र का विकास होता है और औद्योगिक क्षेत्र का विकास होने से कृषि क्षेत्र का विकास होता है। प्रत्येक देश में इसी प्रकार होता है। इस तरह दोनों क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। एक क्षेत्र की गतिहीनता दूसरे क्षेत्र को गतिहीन बना देती है, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था का विकास रुक जाता है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यही आप लोगों की अटेंडेंस भी होगी। थैंक यू सो मच।